नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विच्छायाणं नमो लोय सव्यसाहू नमस्ते वर्धमानाय निर्धूतकरुणात्मने सर्वलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं ज्योतिर्मौगणी मङ्गलं पुष्पदन्ताख्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। मुझे परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की। धर्म के भव्यात्मा सभी मान हो जाए। एक तरफ हो जाओ, सब शांति से सब धर्म स्नेह भव्यात्मा। अभिनय की दुनिया में हंसी और खुशी है, लेकिन हकीकत की दुनिया में केवल पीड़ा और आंसू है। सर्वप्रथम भारतीय जवानों के द्वारा किया गया दृश्य अभिनय की दुनिया थी। इसमें आपको हंसी और खुशी नजर आ रही थी, लेकिन 77 साल पहले चले जाओ हकीकत की दुनिया में, तो आपको महसूस होगा कितनी स्त्रियों ने अपनी मांग का सिंदूर खोया होगा, कितनी माताओं ने अपने लाल को गंवाया होगा, कितनी बहनों की कलाइयां सूनी पड़ी होगी, कितने सारे बच्चे अनाथ हुए होंगे, कितने सारे लोगों का परिवार उजड़ा होगा। उनकी शहादत का परिणाम आज हम वाटरप्रूफ पंडाल में बैठ करके अनुभव करें, तो मेरा मन और भगवान महावीर कहते हैं कभी संभव नहीं है। उस दर्द की गहराई में प्रवेश करना पड़ेगा। उस पीड़ा में अपने आप को डुबोना पड़ेगा।
कवि की कल्पना तो शब्दों के माध्यम से उस वक्त के दृश्य को संगीत में और काव्य में बदल करके प्रस्तुत करता है। लेकिन जिन्होंने ये दृश्य देखा होगा तो उस समय के दृश्य को याद करो कि जब भारत आजाद हुआ और लता मंगेशकर गीत गा रही है, नेहरू गांधी वहां पर खड़े हुए प्रार्थना में सारे लोग उपस्थित हैं और सबकी आंखों में वो दृश्य छू रहा होगा। और जैसे ही कंठ से स्वर फूटे, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद। जब हम होली खेल रहे थे तब वो गोली खेल रहे थे। कभी आंखें बंद करके उस कल्पना को अपने मस्तिष्क में लाया करो। हमें तो आजादी किस्मत से मिली है, लेकिन उन्होंने आजादी अपने जीवन की कीमत देकर के हमें प्रदान किया। अपनी किस्मत पर हमें इतराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनने जो आजादी के लिए अपने जीवन की कीमत चुकाई है, उसे याद करने का दिन है। खाली याद ही नहीं करना है, कभी उनके परिवार के लोग वर्तमान में जीवंत हो और कहीं उनकी दुर्दशा भी हो रही हो तो उनके प्रति हमारे भीतर दया की भावना भी होनी चाहिए। सरकार तो उनके लिए सब कुछ करती है, परंतु समाज के मन में कभी भाव पैदा होता है? बोले नहीं। अभिनय की दुनिया में कितना आनंद था, एक क्षण भी नहीं लगा घुमाने में। लेकिन हकीकत में जब विदा हुए होंगे तो उनके परिवार को किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ी होगी। कभी भीतर से याद आती है उस बात की? कभी आपकी कल्पना की उड़ान वहां तक जाती है? बोले नहीं जाती। आजादी का आनंद क्या होता है उस पिंजरे में बंद पंछी से पूछो, जो एक पिंजरे में कैद है और आप दूध की जगह काजू मेवा भी दे रहे हो, फिर भी पंख छटपटा रहा है और खिड़क कर चोंच मार रहा है कि कब ये पिंजरा खुले और कब मैं अनंत आकाश का आनंद लेना प्रारंभ करूं। उस कैदी से पूछो जिसकी कोर्ट से रिहाई की घोषणा तो हो गई है, लेकिन पत्र उसके पास तक, सूचना उसके पास तक नहीं पहुंची है और वर्षों उस जेल में कैद है। आजादी का आनंद उससे पूछो। कि जो अंडे के भीतर चूजा है और पनप रहा है और कैद होकर कितना परेशान है कि उस अंडे को चोंच मार करके तोड़ने की पूरी शक्ति और चेष्टा कर रहा है। आजादी का आनंद उससे पूछो
कि 5 घंटे तक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कक्षा में कैद है, लेकिन जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती है तो कैसे फुड़क करके स्कूल से बाहर निकल पड़ता है। आनंद कहने से नहीं आता, अनुभव से आता है। पतियों से पूछ लो स्वतंत्रता दिवस कब आता है, बोले जब पत्नी मायके जाती है। उनकी आजादी का आनंद है दुनिया का। आनंद को लेना बहुत गहरी चीज है। गुलामी से ही आजादी की मुक्ति होती है, तब उसका आनंद एहसास के रूप में जो भीतर होता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आजाद करने के लिए एक व्यक्ति इस धरती पर अपने प्राणों का बलिदान नहीं दिया है। असंख्य ऐसी आत्माएं थी जिनके भीतर जोश भरने वाले लोग थे, और होश भीतर पैदा हुआ तो अपनी संस्कृति को, भारत माता को जो जंजीरों में जकड़ी हुई थी, पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, एक लोभ के वशीभूत होकर के ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई और जरा सा चाय बेचते बेचते पूरे भारत को अपनी गुलामी में ले लिया था। उस माता का सम्मान, यद्यपि वो कोई माता नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, ये तो हमारा भूभाग है। केवल एक भारत का ही ऐसा भूभाग है जहां पर तीर्थंकर संतों और भगवंतों ने जन्म लिया है। उस भारत भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए लोग अहिंसा धर्म को अपना करके अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे। स्वतंत्रता की आवाज भी अगर कहीं उठी थी, बेड़ियों से मुक्त होने की आवाज भी अगर कहीं उठी थी, तो वहीं से उठी थी जहां तीर्थंकरों का जन्म होता है। उसी उत्तर प्रदेश की भूमि में, मेरठ नगरी में उठ गई थी, चिंगारी उठी थी वहां। जब अंग्रेजी सत्ताधीशों के बीच में भारतीय लोग गुलामी के साथ देश की सेवा में तत्पर थे और बंदूक की गोलियां चलाने के लिए उस समय उस गोली की सील पर सूअर और गाय की चर्बी के सील लगाए जाते थे। और भारतीय अहिंसा संस्कृति को मानने वाले वो सैनिक गुलामी की बेड़ियां पहने हुए उनकी सेवा में लगे हुए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो हमारे भीतर से देश को भी गुलाम बना दिया है और हमें अपने धर्म से भी भ्रष्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए ये गोली में लगी हुई सील जो गाय और सूअर के मांस से बनी है, जिसे दांतों से खोल करके बंदूक में डालना पड़ता था, तब मंगल पांडे नाम के व्यक्ति ने विद्रोह, एक तो गुलामी और एक हिंसा और एक धर्म भ्रष्ट, ये 3 चीजें हमसे नहीं होगी, और आक्रमण पीछे हटा दिया कदम। वो तो भाग गया, चला गया, निकल गया, लेकिन अंग्रेजी सत्ताओं ने दन 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 करके गोली से उसके चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए। आजादी ऐसे ही नहीं मिली है। इतने छोटे छोटे बच्चे ही 11-11 साल के बच्चे ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर अपने भारतीय झंडे को लहराने के लिए जा रहे हैं, और वो बिल्डिंग पे चढ़ के ध्वजा भी नहीं चढ़ा पा रहे हैं, और नीचे से गोलियों से एक एक करके तड़पा तड़पा के
मरवा दिया गया। खाली अपने दृश्य को, उस दृश्य को अपनी कल्पना में लाओ। घटना को केवल देखते चले जाओ। ये कैसी स्थितियां बनती थी कि जैसे ही जो ब्रिटिश हुकूमत के अनिष्ट होकर के, विपरीत होकर के कोई काम कर बैठे अपनी धर्म, अपनी सत्ता और अपनी संस्कृति के लिए, तो कुछ भी नहीं, तोप के आगे बांध दिया जाता और पीछे से बारूद के गोले छोड़ दिए जाते। शरीर चिथड़ा चिथड़ा हो जाता है, एक अंश भी नहीं बचता। लाशों के ढेर में चेहरे को पहचानना भी मुश्किल पड़ जाता। लेकिन भारतीय संस्कृति के कुछ रणबांकुरे ऐसे भी थे, बोले मर मिटेंगे लेकिन इस भारत मां को आजादी दिला करके ही रहेंगे। स्वतंत्रता पाने के लिए क्या किया है उन्होंने। केवल उन वीरों की गाथाओं को केवल पढ़ो, केवल सुनो, और कभी कभी आप दृश्यों में देख भी लेते हो, तब आपको महसूस होता होगा कि हे प्रभु, हम तो मजे में जी रहे हैं, लेकिन उनका पूरा जीवन सजे में जिया था, मजे में एक क्षण भी नहीं दिया था। उन्होंने अपनी खुशी को हमारी खुशी के लिए कुर्बान कर दिया था, इसलिए आज हम उन्हें याद करते रहते हैं। बहुत बिरले लोग होते हैं जो दूसरे की खुशी के लिए अपनी खुशी को तिलांजलि दे देते हैं। ये जीवन का क्षण है कि क्या क्या दृश्य होते हैं, उनको देखो, कितने बढ़िया से यहां पर प्रस्तुतिकरण कर रहे थे। मां भी बेटे को विदा करती है और उम्मीद करती है कि लौट करके आएगा। पत्नी भी अपने मांग पे सिंदूर भरवाती थी, लेकिन उसके भाई पे तिलक करती थी कि तू लौट करके आएगा। और जब तक वहां रहेगा तो कौन सा फोन का साधन था उस समय? वही चिट्ठी का साधन था, जिसे आप गीत में भी कह रहे थे, संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं। वो चिट्ठी आती है। सोचो, लेकिन जब उनके सामने मौत मंडराती हो, वे चले जा रहे हो, गोलियां बरस रही हो, सोचिए उनकी मानसिक दशाएं क्या होती होगी। उनके परिवार वाले की मानसिक दशा क्या होती होगी, कल्पना करो। कल्पना करोगे तो आपको याद आने लग जाएगा कि वे अपने घर को कम याद कर रहे हैं। बोले ये घर तो मेरा 100 गज का, 500 गज का है, लेकिन ये पूरा भारत देश मेरा घर है। इन हजार लोगों जो यहां पर बैठे हुए हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी स्वतंत्रता के लिए मुझे प्राणों की आहुति देनी है। चल रहे हैं, एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी गोलियां, और मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की गोलियां। कौन बोल रहा है? याद आता है कभी कभी? आप लोगों को देख करके आप लोगों को याद आता है केवल टीवी को देख करके, फिल्मों को देख करके, क्योंकि फिल्मी दुनिया में अब इस दृश्य को दृश्यमान किया जा रहा है।
लेकिन कभी देखो बैठ करके, और बैठ करके उस फिल्मी दुनिया में सोचो, उनके भी मनोभावों को फिल्मी दुनिया के साथ कहो, फिल्मी मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है। उसको फील करो, महसूस करो, एहसास करो। जिस क्षण एहसास करोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जैसे गीत बज रहा था और उस समय दुन दुन दन पुलवामा जा रहे हैं 40 लोग 50 लोग। एक क्षण में विस्फोट हुआ और सारे के सारे उजड़ गए। कितना देर लगा, कितना देर लगा। जिंदगी कितनी क्षणभंगुर उनकी हो जाती है कि एक क्षण हलो हलो आ रहा है, जाओ तुम्हें छुट्टी मिली है, और छुट्टी का उत्साह भी उनके भीतर पनप नहीं पाया कि दोबारा फोन आ गया कि छुट्टी कैंसिल, उस दिशा में तुम्हें युद्ध के लिए जाना है। घर वाले खुशियों की तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं कि हलो हलो करके संदेश पहुंचने लगता है, आज वो शहीद हो गया, आज वो शहीद हो गया। इसीलिए मेरे को कहना पड़ा, अभिनय की दुनिया में हंसी और खुशी है, लेकिन हकीकत की दुनिया में आंसू और पीड़ा है। हकीकत की दुनिया में प्रवेश करना है। जो चिट्ठियां लिखते थे वो बड़े अच्छे थे। मैं पढ़ रहा था किसी का, मैं लिख करके लाया। देश की बातें तो बहुत सारी आप लोगों के पास है, जानते, लेकिन क्या क्या स्थिति बनती थी। तो बड़ा अच्छा कहा कि घायल सैनिक के पाती मां के नाम। मोर्चे पर सैनिक खड़ा और घायल हो रहा है, उस समय मां को भी चिट्ठी लिखता है अपने भावों को रखने के लिए। मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है। शब्दों को सुनना, किसी दूसरे कवि की है, मुझे नाम नहीं मालूम। मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी सूरता खुद शत्रु भी कायल हुआ है। शत्रु भी सोच रहा है, देखो अभी हो गया था ना थोड़ा सा चीन और भारत, एक जरा सा थप्पड़ मारा, इधर भारतीयों ने निपटा लिया। जज्बा होता है, भीतर का उत्साह होता है। और जो सिर्फ सेना में भर्ती होने के लिए जाता है तो सबसे पहले तो अपने सिर पे ही कफन बांध के चलता है। आ गया जिंदा तो मस्ती में जीऊंगा, और हो गया विदा तो अपनी नई बस्ती कहीं और बसा लूंगा। तो मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी सूरता खुद शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाकर मैं प्रेम कर दिख रहा हूं, मां उसी खून से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं। युद्ध भीषण था मगर ना इंच भी पीछे हटा हूं, और मां तुम्हारी थी कसम मैं आज इंचों में कटा हूं। क्योंकि मां बोल करके भेज दिए, बेटा अगर सेना में भर्ती हुआ है, युद्ध के मैदान में तू अगर गया है तो ख्याल करना मेरा दूध को मत ले जाना। गोली तेरे पीठ पे मुझे नहीं दिखनी चाहिए, तेरे छाती में अगर गोली है तो मैं समझूंगा मैंने तुम्हें अपने कोख से जन्म दिया। एक भाव पैदा होता है, वही भाव कह रहा है कि एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है, मां कसम दी थी जो तुमने आज मैंने पूर्ण की है। गोली पीठ पर नहीं खाया, हृदय पर खा रहा है। छा रहा है सामने लो आंख के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है वो मुझको नूतन सवेरा। आगामी आजादी देखने के लिए वो
नए सवेरे को देखने के लिए वो विदा हो रहे हैं। कह रहे हैं शत्रु भी, मैं जिस तरह शैला हुआ हूं, लग रहा है सिंहनी की कोख से पैदा हुआ हूं। सिंह की कोख से पैदा होने वाला शेर। यह न सोचो मां कि मैं चिर नींद लेने जा रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर मां जन्म लेने आ रहा हूं। मां तुम्हारी गोद में फिर जन्म लेने आ रहा हूं। मां को पत्र लिख रहा है। भावनाओं को देखो, जब उस भावनाओं को देखते हो तब पता चलता है कि स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए कैसे वो अपने आप को उड़ा देता है। यहां तो देश के बेटे, पक्षी तक अगर होता है तो अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति शेर के सामने भी दे देती है। यही सब भाव तो पैदा करते हैं। जब आप भक्तामर में पढ़ते हो, हिरणी के पास ताकत नहीं होती है, लेकिन बच्चे को बचाने के लिए शेर के सामने कूद जाती है। सैनिक भी देश को बचाने के लिए मैदान में कूद जाते हैं। बड़े अच्छे पत्र हैं। ये तो मां को पत्र था। भाई को भी जो पत्र लिखता है वो भी केवल पत्र है, संदेश से आते हैं। सुन अनुज मेरे वीर, गोली बाहों में अब आसमाई। एक भाई भाई को लिख रहा है कि सुन अनुज मेरे वीर, गोली बाहों में जब आसमाई, ओ मेरी बाई बुझा उस वक्त तेरी याद आई। मैं तुम्हें बाहों में अब आकाश दे सकता नहीं हूं, लौट कर फिर आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूं। ढांढस बंधा रहा है, सूचना भी दे रहा है, मां को अपने हिसाब से और भाई को अपने हिसाब से। पर अनुज विश्वास रखना, मैं नहीं थक कर पड़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना, श्वास अंतिम तक लड़ूंगा। अब तुम्ही को सौंपता हूं, बस बहन का ध्यान रखना, और जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना। याद भी है क्योंकि एक खिलाड़ी है, कितनी कलाई सोनी हुई है। 15 दिन बाद ही तो रक्षाबंधन आ जाएगा, 10 दिन बाद, कितने दिन बाद आ जाएगा। सोचो सोचो आप, कोरोना में भाई चला गया हो, बहन खाली है, और कहीं माता पिता भी ना हो तो आपके पारिवारिक दृश्य की कल्पना आपको ज्यादा अनुभव में होगी। तो अब तुम्ही को सौंपता हूं, बस बहन का ध्यान रखना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान रखना। तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। भाई अंबर में तुम्हें आशीष देता आएगा। जब संबंध की गहराई होती है तो एक दूसरे का कितना इंतजार होता है, लेकिन ये सारी चीजें उस समय तो अलग हो गई थी। एक एक दृश्य उनके जीवन में आ रहा था और वह सारी चीजें भटकती चली जा रही थी। पिता तो अपने दिल को कठोर कर लेता है। क्या कर लेता है? कठोर कर लेता है। अपने आंसू को बाहर नहीं दिखाता है, पूरे दुख और वेदना को अपने भीतर समेट करके रखता है, क्योंकि वो जानता है मेरे आंसू बाहर छलक जाएंगे तो जो और सदस्य है वो भी कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए वो कमजोर भी नहीं करता है। पिता के नाम में पत्र लिखा है, मेरे को अच्छा लगा सारे पत्र पढ़ करके। पिता के नाम लिखता है, मैं तुम्हें बचपन से पहले ही बहुत दुख दे चुका हूं। बाप तो हमें सही करता है ना, और जितना ठोकता पीटता है, जितना डांटता है बच्चा, उतना मजबूत होता चला जाता है। माता और पिता का साथ तो यही है। माता अंतर हाथ सहार दे और पिता बाहर मारे
चोट। ये गुरु के लिए ही केवल नहीं है, गुरु भी भीतर से सहारा देता है, बाहर से डांटता है। लेकिन माता पिता दोनों अभिभावक गुरु है। माता अंदर से सहारा देती है और बाप बाहर से चोट खाता है, क्योंकि मां करुणावान होती है और पिता कठोर होता है। इसीलिए जब भी बच्चा गिर जाता है, चोट लगती है, तो आई मां, किसको याद करता है? मां को याद करता। और कभी भयानक सीन देख ले, अरे बाप रे, किसकी याद करता है वो? बाप की याद करता है। जब भयानक डरावना सीन देखता है, कुछ घटना देखता है, तो किसको याद कर लेता है? बाप। भयानक है, भयानकता से वही बचाता है। मां तो कोमल है, वो घर में गलती भी करेगा तो बाप से बचा कर कहेगी, आजा पीछे के दरवाजे से खा ले, भाग जा, तो बाद में मैं संभाल लूंगी, बाद में मैं संभाल लूंगी। ये संबंधों की गहराई है, स्वतंत्रता तो मिली हुई है। वो कह रहा, मैं तुम्हें बचपन में पहले ही दुख बहुत दे चुका हूं और कंधे पर खड़ा हो आसमां सर ले चुका हूं। आप सदा कहते थे मैं ऋण तुम्हें मरना पड़ेगा, एक दिन कांधे पे अपने ले मुझे चलना पड़ेगा। एक बाप कह रहा है कि बेटा तेरा काम तो यही है, जिंदगी में खूब आगे बढ़, ताकि बुढ़ापे में तू मेरा कंधा दे। लेकिन हो जाता है उल्टा। वही लिख रहा है, पर पिता में भार अपना तनिक हल्का न कर पाया, आप मुझे करना क्षमा, मैं पितृ ऋण भी भर न पाया। हूं बहुत मजबूर, यह ऋण ले मुझे भरना पड़ेगा और अंत में भी आपके कांधे मुझे चढ़ना पड़ेगा। जो बाप सदैव कल्पना करता था कि मैं बेटे के कंधे पर शमशान जाऊं, लेकिन शहीदों की स्थिति उल्टी हो जाती है। बेटे को बाप कांधा देता है। और कितना बड़ा दुर्भाग्य माना गया है कि जवान बेटे को बाप कांधा दे और कहां तक पहुंचाए, कहां तक पहुंचाए। कैसी रस्में बनाई गई है, लेकिन इन रस्मों में सारी चीजें अलग हो जाती है। अंत में पत्नी को भी पत्र लिखता है, परिवार का संबंध बता रहा हूं। आपको तो एक दिन परिवार छूट जाए तो सोचो, स्कूल से बच्चा लेट आ जाए तो सोचो, पति दुकान से लेट आए तो सोचो, पत्नी अगर यात्रा को गई है और उस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ हो तो खबर और बेचैनी तुम अपनी आप की देखो, देखते चले जाओ, बस सोचते चले जाओ। तो पत्नी के नाम भी पत्र लिख रहा था। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय से मांगता हूं। कठोर कर रहा है। इस विदाई की क्षण को कभी देखो कि सेना में भर्ती भी हो जाता है, इधर शादी भी होती है, 10-5 दिन भी घर में रह नहीं पाता है कि बोले अब ड्यूटी पर मुझे जाना है। कहां जाना है? ड्यूटी पर मुझे जाना है। कितनी सारी घटनाएं ऐसी घटती है, आप कभी सुनते होंगे, उसका ही वर्णन कर रहा है। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय भी मांगता हूं। तुम अगर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना, तुम अमर सौभाग्य की विंध्या सदा माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी रचाना। तुम नहीं वैधव्य की मूरत, तुम तो मेरी साधिका हो, तुम अमर बलिदान के पुस्तक की पावन भूमिका हो। तुम अकेली हो नहीं, अब संबोधन देखना, तुम अकेली हो नहीं, इस धैर्य को खोने न देना। भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना। सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, 7 जन्मों तक बजे जो तुम अमर वह रागनी हो।
और अंत में लाइन देख लेना, इसलिए अधिकार तुमसे, इसलिए एक पति पत्नी से क्या अधिकार मांगते हुए क्या कह रहा है, इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूं और मांग का सिंदूर तेरा मातृभूमि को दे रहा हूं, मांग का सिंदूर तेरा मातृभूमि को, उस मातृभूमि को दे रहा हूं। इसलिए तो कहते हैं पूज्य गुरुदेव महाराज आचार्य पुष्पराम सागर जी महाराज, मां भारती का सम्मान होना चाहिए और नित्य वंदे मातरम का गान होना चाहिए। और लंबी कविता है उनकी, वंदे मातरम उसके प्रति झुकने का है, राष्ट्रीय गीत नहीं है खड़े होकर के वंदना करना है। कहा गया है गांधी, सुभाष, भगत सिंह, चंद्रशेखर, लक्ष्मीबाई, सब नाम तो सुनते हुए यही सब के नाम आते हैं, लेकिन कोई भी ऐसे संप्रदाय का व्यक्ति भारत में नहीं बचा होगा जिसके कोई न कोई सदस्य ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति न दी हो। जज्बा बस पैदा हो जाता है स्वतंत्रता कराने का कि महात्मा गांधी में पैदा हो गया कि वो भी बैरिस्टर बन गए, पढ़े लिख करके भी आ गए, लेकिन जब विदेश जाने लगे तो ट्रेन से उन्हें काला समझ करके नीचे उतार दिया। एक मन में धारण कर लिया, जिस विदेशी शासकों ने मुझे गुलामी की जंजीर में जकड़ करके रखा है और आज मुझे ट्रेन से उतार दिया है, मैं इन सबको अहिंसा का शस्त्र लेकर के जब तक देश से बाहर नहीं कर लूंगा तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। वो दुबला हाड़ मांस का इंसान, कौन सा इंसान? दुबला हाड़ मांस का इंसान महात्मा गांधी, बैरिस्टर, बुद्धि इतने तीव्र कि पूरे देश की आजादी में मौन अहिंसात्मक सहयोग दे करके स्वतंत्रता की बेड़ियों को उखाड़ करके फेंक दिया। सुभाष चंद्र बोस ने भी यही कह दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक नरम दल से काम चला रहे हैं और एक गरम दल से, एक मां बन रहा है तो एक पिता बनने की चेष्टा कर रहा है। ये दोनों तो हैं, गुण तो है भीतर, एक से काम नहीं चलेगा, दोनों होना पड़ता है। कभी आक्रामक भी होना पड़ता है और कभी आकर्षक भी होना पड़ता है। एक घर में सारे के सारे गर्म हो जाए घर उजड़ जाएगा, और एक गर्म हो एक नरम हो तो घर संभल जाएगा। होना पड़ता है। राम और लक्ष्मण दोनों तो थे, राम नरम थे तो लक्ष्मण गरम था। पग पग में हाथ सीधे धनुष पे चला जाता था और राम पीछे मुस्कुरा कर देखते थे, बेटा शांत तो हो, निपट जाएगा मामला। होता है, ये संसार का क्रम है, ये सारी की सारी क्रियाएं चल रही है और हम उसी देश में हैं जहां आजादी मिली। हम इस स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, लेकिन क्या करें, स्वतंत्रता के लिए देश ने इतना काम किया, लेकिन हम लोग स्वतंत्रता की जगह स्वच्छंदता को स्वीकार कर लिए हैं। स्वतंत्र होना चाहिए था, हम क्या हो गए हैं? स्वच्छंद हो गए। क्या हो गए हैं? स्वच्छंद। जरा भी कुछ होता है तो तुरंत देश में ही अपनी संपत्ति में आग लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। भारतीयों ने कितना नुकसान कर लिया स्वतंत्रता के पास। जरा सी सरकार से इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, हमारी मांगे पूरी करो तो मकान में, दुकान में, बसों में, ट्रेन में, परिवार में, स्कूलों में आग लगाना प्रारंभ कर देते। किसका नुकसान पहुंचा रहे? अपना ही तो नुकसान पहुंचा रहे। क्या आजादी हमें स्वच्छंद होने के लिए मिली थी? नहीं, स्वतंत्र। और स्वतंत्र का मतलब यही होता है कि तुम अपनी आजादी को बरकरार रखते हुए भी दूसरे का नुकसान न करते हुए उसकी आजाद इच्छा की पूर्ति करने का प्रयास करते रहना, इसी का नाम आजादी है। अपनी आजादी को स्वतंत्र बरकरार रखते हुए दूसरी की आजादी का भी, दूसरे की अपेक्षाओं का भी ख्याल
इसलिए भारतीय संस्कृति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो जाते हैं, जैन बौद्ध सब एक होते हैं। राष्ट्रगान में सभी लोगों को एक लिया गया है, क्योंकि अभी राजतंत्र नहीं प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में सबके भले चाहने की इच्छा होने लगती है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र दिया गया है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हमारा दायरा भी बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही आपसे कोई पूछे तो आप क्या कह दोगे, आप कहाँ के हो, तो बोलोगे मैं प्रताप नगर का हूं। और थोड़ा बाहर चले जाओगे तो कहाँ के हो, बोले मैं जयपुर का हूं। और कहीं दिल्ली चले जाओगे तो बोले कहाँ का हूं, राजस्थान का हूं। बढ़ते चले जा रहे हैं और आपका दायरा भी बढ़ता चला। और विदेश चले जाओगे तो क्या कहोगे, मैं भारत का हूं। और अंतरिक्ष की यात्रा पे करने लग जाओगे तो कोई पूछेगा कहां से आए हो, तो क्या कहोगे, धरती ही मेरे। कितना बढ़ गया दायरा। सारी चीजों को आप अपना कहते हो, लेकिन जब मौका आता है तो अपनी चीजों को ही मिटाते हो। इस मामले में तो जापानी लोगों से, जर्मनियों से शिक्षा लेना पड़ेगा। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम विस्फोट हुआ, तहस नहस पूरा जर्मन हो गया। उन लोगों ने सोच लिया अब देश को फिर अपने पांव पे खड़ा करना है, कैसे भी बुरी परिस्थिति आएगी हमें अपने हाथों से देश का नुकसान नहीं पहुंचाना है। और जब भी उनकी अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करनी पड़ती है तो वो हड़ताल करके नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि काम करते। अगर चप्पल बनाना हो तो एक पांव का बनाएंगे, दूसरे का नहीं बनाएंगे। गवर्नमेंट इकट्ठा करते जाओ, कहां रखोगे। एक काम करेंगे, दूसरा काम अधूरा छोड़ेंगे, लेकिन आग नहीं लगाएंगे। और उनकी क्रिएटिविटी इतनी अच्छी बढ़ गई, इतनी अच्छी बढ़ गई कि छोटा सा जापान देश, जहां देखो सारा कहां सत्ता शक्ति जापान। इजराइल को देख लो। अपने यहां भारत में क्या होता है, फैक्ट्री में इच्छा नहीं हुई तो फैक्ट्री को बंद 10 दिन, और 10 दिन तुमने बंद कर लिया तो कितने का नुकसान, करोड़ों का, अरबों का। इसका हर्जाना किसको भुगतना पड़ रहा है। तो देश में गलत और जन समाज की तो खासियत है कि एक भी मामले में कहीं पर भी हड़ताल भी की हो तो मौन किया है, कभी देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा। आज भी ये वरदान है, जैनियों ने ही अपनी संपत्तियों को दिया है। भामाशाह किसे कहते हैं, देश की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी संपत्ति को ही तो लुटा दिया था। लुटाने वाले हैं, देने वाले हैं। कैसे दिया, क्या दिया, ये सारी चीजें बात की है। हम स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं तो विचार करें, हे प्रभु पूरा देश बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, कब कहां कौन सी चिंगारी निकल जाए और इतने हिंसक विस्फोटक सामग्री तैयार हो गई है कि एक बम विस्फोट हो तो देश का आधा भाग ही समाप्त हो जाए। फिर भी आप जी रहे हो, कोई भरोसा है। परमाणु बम का बटन किसके पास है, पता है क्या आपको। जरा सा आप गर्म पानी पीने वाले हो, ट्यूबलाइट का बटन छटकाना चाहते हो और पंखे का दब जाता है। दबता है कि नहीं दबता है। और कहीं उनका दिमाग फिर जाए शराबी लोगों का, वहां पर हो दबाना चाहे किसी देश का, दब भी गया तुम्हारे भारत देश का, तो क्या होगा, क्या होगा। बोले महाराज मजा आ जाएगा, बहुत आबादी बढ़ गई है? करुणा से सोचो कि जिंदगी मिटते कोई देर लगने वाली नहीं है। इसलिए हे प्रभु हमारे पास शक्ति है, क्षमता है, देश में जन्म लिया है, छोटी सी उम्र मिली है, हम उस आजादी का स्वच्छंदता में प्रयोग नहीं करेंगे। स्वतंत्र भारत के अभियान में जैसे जैसे देश की प्रगति होगी, हमसे जितना भी सहयोग बनता होगा, हम चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, चाहे सेवा से, चाहे उपचार से अपनी भारतीय संस्कृति का उपयोग करेंगे, ताकि हमारा देश जितना आगे बढ़ता चला जाएगा उतने हमारे जीवन की चमक और सौंदर्य भी बढ़ता चला जाएगा। आज अगर हम यहाँ पर स्वतंत्र रूप से नग्न मुद्रा को लेकर के घूम रहे हैं तो इस आजाद भारत के कारण से घूम रहे हैं। अगर आजादी नहीं होती तो पराधीनता में आप देख लीजिए, दिगंबर मुनि भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक विहार नहीं कर सकते थे। और जिस जिस क्षेत्र
क्षेत्र में धर्मांधता आने लग गई है, वहां पर साधु का विचरण भी बंद होने लग गया है। धर्मांधता नहीं आनी चाहिए, तब उसका आनंद आने लगेगा। देश अपना है, इसे कहते भारत, उजाले में रत रहने वाला। इसलिए पूर्वी संस्कृति इसे कहा गया है। कौन सी संस्कृति? पाश्चात्य संस्कृति नहीं। आज हम लोग भारतीय संस्कृति में भी रह करके पाश्चात्य संस्कृति का इतना अनुकरण करने लग गए हैं कि हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता खोने लग गई है। बाहर के लोग यहाँ की संस्कृति को स्वीकार रहे हैं और हम सभी लोग पाश्चात्य संस्कृति को। लेकिन कहा जाता है पूर्वी संस्कृति सूर्य की संस्कृति है। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है तो निरंतर ऊपर उठता चला जाता है, और जैसे ही पश्चिम को स्वीकार करता है वो सूरज डूब जाता है। उसी प्रकार हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति को स्वीकार करेंगे तो हमारा उत्थान होता चला जाएगा, और जिस दिन पाश्चात्य संस्कृति को स्वीकार करने लगेंगे तो हमारा पतन निश्चित रूप से प्रारंभ होने लगेगा। पतन के द्वार पर न जाए हम सभी लोग। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए देश की आजादी के लिए आगे बढ़ते चले जाओ कि हमें धर्म की स्वतंत्रता मिले, सेवा की स्वतंत्रता मिले, जीवन की स्वतंत्रता मिले। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी भी स्वतंत्रता का आगमन न हो, तभी हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं। 10 बज चुके हैं। कितने बज गए हैं? 10 के बाद। बस बहुत सुंदरतम तरीके से बच्चों ने यह कार्यक्रम किया। उन बच्चों को बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद। महिला समिति आई, धर्म जागृति महिला समिति परेड निकाल ली। क्या निकाल दिया? परेड निकाल लिया। बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र है सभी महिला समिति दोनों और वर्षायोग समिति। एक क्षण शाम को कहा और तुरंत आप तैयार हो गए। बस इसी का नाम तो अनुशासन है, इसी का नाम आनंद है कि यहाँ पर हमें व्यक्ति से मतलब नहीं, कार्य से मतलब है। किससे मतलब है? जब कार्य से मतलब होता है तो कौन अपना कौन पराया इसका ध्यान नहीं रखता है। हमें तो समाज के उत्थान के लिए, धर्म के बढ़ाने के लिए काम करना है। सब लोग अपने विचारों से मिल गए तो आनंद बरसने लग जाता है। यही तो आनंद है। अलग अलग हम अपने घर में हैं लेकिन सब कार्य में तो खैर बहुत आनंद के साथ। और आपकी इसी आनंद की, इसी उत्साह की चर्चा सब जयपुर में होने लग गई है कि देखो छोटी सी जैन समाज और कितने उत्साह से काम कर रहे हैं। अभी सुन ही रहे थे ना ये। और इसी बीच में आशीर्वाद लेने आ गए महाराज, यहाँ पर आनंद आ रहा है तो शिखर जी की भी यात्रा करानी है। अरे 251 क्या कर रहे हो? अब तो यहाँ पे बहुत लोग बढ़ रहे हैं, इतनी क्षमता पैदा हो रही है 1008 लोगों को भी समूह शिखर ले जाओ। क्योंकि अपना ले जाओ, कभी गिरनार कभी समूह शिखर। क्योंकि जयपुर तो यात्रा के मामले में वैसे भी माहिर है। क्या है? माहिर है। ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एकता और ये आनंद और ये समूह बना, जितने भी समिति समाज और सब लोग हैं आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, आगामी फिर पारसनाथ भगवान को भी मोक्ष पहुंचाना है। तो सम्यक शिखर आप तो बाद में जाओगे, पहले यहाँ पर बैठ करके भगवान पारसनाथ को कहाँ पहुंचाना है? कहाँ पहुंचाना है? लड्डू चढ़ा करके। क्या चढ़ा करके? लड्डू चढ़ा करके। तब मैं यहाँ पर देखूंगा, फिर कह सकता हूँ गुल सुनो गुल जुदा जुदा पर बात एक है, और चाहे जमीन बांट लो पर आसमां तो हम सभी कैसे हैं। फिर आनंद बरसने लग जाएगा। तो जितने भी लोग हैं आगामी कार्यक्रम पारसनाथ भगवान का निर्वाणोत्सव सभी इसी प्रकार तैयार होकर के एक दिन परमात्मा की आराधना, यहीं पर निर्वाण, लड्डू 23 लोग 1-1 किलो के, बाकी 23 किलो का, और बाकी सब समाज के लोग जैसे भी यहाँ पर व्यवस्था है वही उत्साह संपूर्ण नगरवासियों को, चाहे प्रतापनगर हो, चाहे कैलोनी हो, चाहे जयपुर हो। पारसनाथ भगवान का निर्वाणोत्सव इस पंडाल पे आप सभी लोग वर्षा योग का प्रथम कार्यक्रम का अवलोकन करेंगे। शेष शिविर और इसके उपरांत रक्षा बंधन। कौन सा बंधन?
इसलिए ये 10 दिन कार्यक्रम है, 23 से 30 तक, यानी निर्वाण से निर्वाण तक। कब से कब तक? निर्वाण से निर्वाण तक की यात्रा चलेगी। आप सभी लोग आनंद के साथ, इसी उत्साह, इसी उल्लास के साथ भाग लेंगे, यही मेरी भावना है और यही आप सभी लोगों का आनंद है। इसी पुण्य भावनाओं के साथ शेष चर्चा फिर कभी। ओम नमः। आपस में हंस के कस के जय जय जान के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो